जब जब रासलीला होती है तो सबसे पहले रासलीला में क्या होता है कि जितनी भी सखी हैं किशोरी जी के पक्ष की और ठाकुर जी के पक्ष की, उनमें कभी कभी होड़ की भावना आ जाती है। होड़ की भावना कैसे? यहां से श्री जी कुंज में से पधारी, यहां से ठाकुर जी पधारे, और जैसे ही नव निकुंज में आते हैं तो यहां श्री जी की जितनी भी सखियां हैं वे सब ठाकुर जी को निहारती हैं, और ठाकुर जी की जितनी भी सखियां वो सब श्री जी को निहारती हैं। और होड़ क्या लगती है? कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। सब सखियां बात करती हैं, अरे देख रहे हो ये ठाकुर जी के कानन के कुंडल फीके लग रहे हैं, हमारी श्री जी के देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ठाकुर जी के पक्ष की सब गोपियां क्या कहती हैं, श्री जी भले ही गुलाबी चुनरी ओढ़ के आई है पर हमारे लाला की कारी कमरी के आगे सब फीको सा है जाए, हमारे लाल जी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये परस्पर होड़ कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस होड़ के कारण सेवा भी होड़ से ही होती है। कई सखियां तो गुप्तचर बन के जाती हैं और श्री जी के कुंज में जाके बस निहारती हैं, आज श्री जी क्या धारण कर रही हैं, वहां से बढ़िया लाल जी को धारण कराएंगे। श्री जी कछु धारण कर रही हैं, आज श्री जी ने कुंदन को श्रृंगार धारण कियो, तो सब सखी देख देख के चली जाएंगी, दौड़ के जाएंगी, लालन आज श्री जी कुंदन को श्रृंगार धारण कर रही हैं, ऐसा श्रृंगार धारण करना है कि कुंदन फीको लगे। अब सखियन की तो होड़ है पर शामा शाम को ये पीड़ा दे। किशोरी जी और ठाकुर जी को तो कैसा भाव है, अगर श्री जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके आई हैं तो वे आकर के निकुंज में आकर के वह श्रृंगार को उतार उतार के ठाकुर जी को पधरा दें कि लाल जी ज्यादा सुशोभित हो, और लाल जी अपना श्रृंगार उतार के श्री जी को पधरा दें। पर सखियन की ये होड़ पूरी नहीं होवे। काफी वाह। कई लीलान में मैंने कथन में सुनाई भी है, ये सखी और सखा जो है कहा ये आपस में बड़े ऐसा भाव कर दें कि कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक दिन श्री जी और ठाकुर जी दोनों निकुंज में विराज रहे, सब लोग ध्यान से सुनियो। सेज पर बैठे हैं और सामने सबरी सखी समाज बैठी है। जहां सखाओं का प्रवेश नहीं है समझो वो निकुंज है। निकुंज में जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो वहां सखा भी नहीं जाते, वहां केवल सखी। ठाकुर जी की भी सखियां हैं और किशोरी जी की भी सखियां हैं। ठाकुर जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? श्री ललिता जी। निकुंज में अब सब जगह अपने अपने भाव, हरिवंशियों में अलग हैं, हरिदासियों में अलग हैं, वल्लभ कुल में अलग हैं, सब जगह के भाव अपने अनुसार सब है और सारे भाव उचित हैं। हमारी एक और प्रार्थना सुनिए, कभी हरिवंशी अगर हरिदासियों की भावना सुनते हैं तो उसके प्रति कभी आप लोग, हम एक बात सब युवाओं से कहते हैं, हमको देखो, हम स्वयं कौन है? रामानुज जी हैं, लेकिन हम लाल जी की सेवा किन की करते हैं? वल्लभ कुल के ठाकुर जी। कथा किसकी सुनाते हैं? श्री राधा रमण जी का खूब नाम गाते हैं, गौड़ियाओं के ठाकुर जी। अब ये संप्रदायों की बात हो जाती है तो संप्रदाय विभाजित हो जाते हैं, पर हम सबके भाव सुनते हैं। हम हरिदासियों के भी, हम हरिवंशियों के भी, हम रामानुजियों के भी, हम वल्लभ कुल के भी, हम निम्बार्कियों के भी, सबरे पंथ हमारे हैं, सब में ठाकुर जी। देखो संप्रदायों में श्री जी और ठाकुर जी तो नहीं बदले ना, श्री जी भी हैं ठाकुर जी भी हैं, तो हम क्यों बदल जाते हैं? अरे आप तो वल्लभ कुली हो, हम तो ये हैं। नहीं, सबके भाव सुनो और सबके भाव को स्वीकार करो, सबसे प्रेम करो। हमारा तो कभी कभी ऐसा भाव रह जाए कि आगे चल के हमारे परिवार में जब लोग बाग ज्यादा रह जाएंगे, हम तो सबरे संप्रदाय ने घर में रखेंगे। ये हरिदासी, हरिवंशी, वल्लभ कुली, रामानुजी, ये निम्बार्की, और सबके भाव सुनो, सबके भाव एक से एक अद्भुत हैं।
तो कहीं पर ललिता जी प्रधान है, कहीं पे विशाखा जी प्रधान है, हमारे वल्लभ कुल में यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सखियां कौन है, उनकी अग्रगण्या कौन है, यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या है श्री ललिता जी। आज सुंदर सेज पर ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों विराज रहे हैं। इन दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं आवे। ये तो एक दूसरे को देख करके यों और विचार करें कि अगर ये ज्यादा सुंदर लग रही है तो मैं इनको और सुंदर बना दूं, और किशोरी जी को लगा ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं तो इनको और सुंदर, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, पर सखियों में आ जाती है कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। बेसर कौन की अतिनी की, गाओ बिना तबला के गाओ। बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की, होड़ परी प्रीतम और प्यारी, होड़ परी प्रीतम और प्यारी, अपने अपने जी की, अपने अपने जी की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। होड़ लग रही है, बेसर कहते के नासिका में श्री जी ने धारण करी है, यही बेसर है। कौन की अतिनी की, कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। ठाकुर जी और श्री जी दोनों में होड़ लगा दी है, कौन ने, सखियन ने। उनमें आपस में नहीं है होड़, सखी करवा रही है कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। अंदर ही अंदर घुसपुस है रही है। ललिता जी आदि कह रही है अरे हमारी श्यामाजू की बेसर के आगे लाला की तो फीकी है। देखो तुम दूर से देखो, अपने आप ही ना लग रहा हो कि लाला की बेसर की ने प्रकाश ने कम है, तो बेचारी सब ठाकुर जी की सखियां कम है। अब ठीक है हमारो लाला ने एक सांवरो है तो वाह को तुम सबरे ऐसो भाव करते रहो, कोई फर्क ना है। नेक हमारो लाला गोरो होता ना, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला ही बन के आए हैं। अगर ये कहीं लाली बन के आ गए होते, अच्छा कोई अंतर नहीं है तो लाला, पर श्रृंगार पूरा लाली इनको से ही करें। हमारे लाला को लाली बनना बहुत अच्छो लगे। अब मैं कल कथा में, अब तो कहे नहीं कर, बेसर पहन के बैठ जाऊं कितना विचित्र लगूंगा है। आप लोगन की चल जाए तो पहनाऊ दोगे। अच्छा ये वाले उत्सव में तो नहीं, पर प्रथम उत्सव हुआ था ना जब लाल जी का, तब हमको चुनरी पहनाई थी लाल जी की आरती में। हमारे पीछे कई नाथ द्वारा के वैष्णव बोले महाराज जी मेहंदी रचवाओ, हाथन में कड़ूला पहनो, पामन में पायल पहनो, तब आरती स्वीकार होगी। मैंने भैया हाथ जुड़वाए लो, मन से यशोदा बन जाऊंगो, श्रृंगार ते बनगो तो भिंडला सी दिखूंगो। सब कहेंगे देख गोबर चोटी डोल रही है। लेकिन हमारे लाला को संकोच ना हो भाई। महाराज कुंडल भी अनेक प्रकार के पहने ठाकुर जी, एक एक कुंडल यहां, फिर एक कुंडल एक ऐसा पहने ठाकुर जी वो यहां से पूरे पीछे ऐसे घूम के जावे, यहां पहनेंगे, फिर इनमें ऊपर भी धारण करेंगे, फिर इन सबन को धारण करेंगे, फिर आगे ऐसे मकराकृत धारण कर लेंगे, यहां चुबुक धारण करें, यहां पे नथ बेसर पहनेंगे, गले में खूब सारे हार पहनेंगे, हाथन में कड़ूला, एक ते काम ना चले खूब सारे पहने, यहाँ पे चुटीला धारण करेंगे। बिल्कुल श्री जी को इसमें भाव क्या है, हम आरसी क्यों दिखाते हैं ठाकुर जी को। जब आरती होती है तो वंशी जी पधराने के बाद, वेत्र जी पधराने के बाद ठाकुर जी को आरसी क्यों दिखाते हैं। मैंने कथाओं में बताया है ठाकुर जी का जो श्री अंग है ना वो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री जी हैं, वो किशोरी जी हैं। सिर के मुकुट से लेकर के पैरन के नख की पायल तक सब कछु श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरसी में यों देखें
आज मुंह पे श्री जी ने कितनी कृपा करी, कितनी आई है मेरे ऊपर, कितनी माला आई है, कितनो मुकुट आयो, कितने कुंडल आए, कैसी श्री जी मुंह पे कितनी शोभायमान है रही है। नेक मुकुट दिखाओ तो तब ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए, तो पहले आरसी ठाकुर जी को दिखाई जाए, ठाकुर जी रज रज के देख लें, फिर रज के देखने के बाद फिर ठाकुर जी अर्चक से, मतलब जैसे हम अर्चक हैं तो हमसे कहेंगे नेक तू देखियो कैसा लग रहा हूं मैं, तो फिर एक बार देख फिर हम देखेंगे, तो देख के कहेंगे लाल जी बहुत जोर के लग रहे हो। वो नेक दूर ते और दिखा, फिर दूर ते दिखा दें, देखो लाल जी वो बढ़िया लग रहा हूं, बोला हाँ अब आरती कर मेरी। तो ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ श्री जी खूब आई है मुंह पे, कई बार देख के लगे इतनो श्रृंगार, इतनो भारी श्रृंगार छोटे से ठाकुर जी को, जितनो भारी श्रृंगार उतने ठाकुर जी प्रसन्न हो, वाह आज श्री जी बड़ी रीझी है मुंह पे, देखो कैसी आई है ऊपर से नीचे तक भरी भई है। तो श्रृंगार जो है वो श्री जी हैं और रूप जो है वो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी आरसी में अपने ऊपर श्री जी कितनी पधराई गई हैं वही को देखें, एक एक माला को ठाकुर जी गिने, उतने प्रसन्न हो मैं बस। सखियां सब बैठ करके कह रही हाँ भाई बेसर कौन की बढ़िया लग रही है बताओ। दाव पर्यो ललिता के आगे, दाव पर्यो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी, कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। नंददास विलग जिन मानो, नंददास नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो, कछु नेक सरस लली की बेसर, कछु नेक सरस बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतिनी की। ललिता जी पे दाव आयो, आप बताओ कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो सन्मुख बैठ करके ललिता जी देख रही, ललिता जी बोली ने पास आके देखूंगी। सो कहा भयो प्रिया प्रियतम दोनों बैठे हैं, दोनों के बीच में ललिता जी बैठ गई और बिल्कुल मध्य में बैठ के अब ठाकुर जी यहां श्री जी यहां। अब ललिता जी ऐसे देख रही हैं, ठाकुर जी की मुख की ओर देखें, अब दिखाओ पास से दिखाओ अपनी बेसर। तो ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं और फिर पीछे मुड़ करके श्री जी की देखें तो श्री जी भी अपने दिखा रही हैं। ललिता जी ने जैसे ही ठाकुर जी की बेसर देखी, ललिता जी के नेत्र सजल है गए, क्योंकि ठाकुर जी की बेसर अद्भुत लग रही है। जैसे ही नेत्रन में अश्रुबिंद देखे, ठाकुर जी समझ गए इनको मेरी बेसर बढ़िया लग गई है, और कहीं इनने मेरी प्रशंसा कर दी तो कहीं श्री जी मान नहीं कर जाए। तो ललिता जी मध्य में बैठी हैं, तो ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया डाली ललिता जी के ऊपर, और ललिता जी के ऊपर गलवैया डाल के अपनी उंगली से ऐसे उनके कंधा पे खुजाने लगे, और मानो जैसे इशारों कर रहे हूं, बोले मुझे पता है लगी तो बढ़िया मेरी रही है, पर बड़ाई श्री जी की करी हूं, श्री जी की प्रशंसा करी हूं। ये भी एक परस्पर प्रेम है श्री जी और ठाकुर जी को, कि अगर ठाकुर जी को कोई चीज प्रिय लग जाए तो ठाकुर जी ये चाहे कि प्रशंसा श्री जी की हो, चाहे कैसो भी मेरो भाव मेरो श्रृंगार कितना सुंदर हो, प्रशंसा श्री जी की करो। कई लोग ठाकुर जी के सामने जामे, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे हो, बलिहारी जाऊं कितने सुंदर लग रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी मत करे, श्री जी की कर। लाडली जी को गुण मुकु बता। कोई बिहारी जी जाए और बिहारी जी जाके कहे, अरे ठाकुर जी आप तो चोखे लग रहे हो, पर श्यामा जी आज हमारी बरसाने में ऐसे रंग में विराज रही हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं। ठाकुर जी खड़े खड़े प्रसन्न रह जाते होंगे, वाह भैया असली दर्शनार्थी तू आयो, यहाँ आके श्री जी को यश सुना रहो है, यहाँ के श्री जी के भाव सुना रहो है। ठाकुर जी के सन्मुख ठाकुर जी के भाव सुनाने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न ना हो, श्री जी के भाव सुना। तो ललिता जी बोली भैया देखो
श्रृंगार सबरो सुंदर है, श्रृंगार बहुत मधुर है, पर कछु एक सरस लली की बेसर। का कही? बोले बेसर दोनों की सुंदर है, पर नेक ज्यादा सुंदर हमारी श्री जी की है। और ये सुन के ठाकुर जी तो खड़े है गए, बोलो जय हो हे श्यामाजू, आपके श्रृंगार के आगे आज मैं हार गयो, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। सब सखी जय जयकार करने लगी, वृषभानु दुलारी की जय, किशोरी जी की जय हो, हमारी लाडली की जय हो। पर श्री जी को श्रम हो गया, श्री जी उदास हो गए। क्यों? यहां लाल जी चाह रहे हैं श्री जी को यश हो, श्री जी को यूं लगे कि मेरो यश काय को गा रहे हैं, लाल जी को यश गाओ। ठाकुर जी ललिता विशाखा बोले देखो इतनी प्रशंसा कर दी, फिर वो देखो रूठ गई हैं। ठाकुर जी बोले एक तो इनकी पतो ना चले कब रूठ जाए, मोह तो यूं लगे मेरी प्रशंसा है जाएगी तो नहीं रूठ जाए, अब इनकी प्रशंसा है तो रूठ गई हैं। ठाकुर जी गए, बोले हे श्यामाजू कहा भयो? बोले मोकू ये विलग विलग भाव जो सखीन के चित्त में प्रकट हूं, मैं आपके लिए विलग, मेरे काजी विलग, या से मोकू बड़ो श्रम होवे। ये हम दोनों के रूप में, स्वरूप में, लीला में, श्रृंगार में इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों करें सब सखी? हे श्याम सुंदर कोई ऐसी योजना बनाओ, बेसर भी एक है जाए, गले के हसली भी एक है जाए, माला भी एक है जाए, कड़ूला भी एक है जाए, वस्त्र भी एक है जाए, पटका भी एक है जाए, श्रृंगार भी एक है जाए, फिर प्रशंसा केवल एक की नहीं हो, दोनों की एक संग हो। किशोरी जी के या भाव को सुनकर के ठाकुर जी बोले जो आज्ञा श्री जी, अगर आपकी ऐसी भावना है तो आज रास में एक ही रह जाएंगे। और रास विहार करते भय श्री जी, ठाकुर जी अपने कटी पे हाथ धर के खड़े हैं, श्री जी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रही, और नृत्य करते 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 ऐसा नृत्य भयो, ठाकुर जी श्री जी के भाव समझ गए कि एक करनो है, तुरंत श्री जी के समीप गए, और समीप जाकर के जैसे श्री जी को अपने सन्निकट बुलायो, दोनों ऊर्ध्व भुजान में थे। श्री जी और ठाकुर जी चैतन्य है, चिन्मय स्वरूप है, हमारी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी हमारे बगल में कोई आ जाए हम बस टकरा जाएंगे, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी है, ठाकुर जी चिन्मय है, चिन्मय ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी। जैसे एक दूसरे के समीप आए, आधे आधे एक दूसरे में प्रविष्ट है गए और श्रीनाथ रूप प्रकट है गए। अब बेसर भी एक है गई, हसली भी एक है गई, माला भी एक है गई, मुकुट भी एक है गयो, चूड़ामणि भी एक है गई, कड़ूला भी एक है गए, श्रृंगार सबरो एक है गयो। अब ठाकुर जी बोले अब गाओ कौन की अतनी की बेसर, कौन की ज्यादा सुंदर है बताओ। सब सखियां बलैया लेने लगी, बोले अरे हम तो भूल ही गए कि हम प्रतिस्पर्धा श्रृंगार में कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा लीलान में कर रहे हैं, ये होड़ कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों तो एक ही हैं। तो सखीन की जो ये होड़ है, वह होड़ को समाप्त करने के लिए श्रीनाथ जी प्रकट हुए, एक ही रूप है गए दोनों। बोले अब जो भी यश गाओगे वो दोनों उनको गवेगो, एक को नहीं गवेगो। श्री जी को अलग गौरव, ठाकुर जी को अलग गौरव, ये अलग अलग से ठाकुर जी बड़े बेचैन भय, तभी एक आकार रूप है कि श्रीनाथ बने।